नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, बीएड एग्जाम के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और ये हमारे हिंदी की श्रृंखला मॉक टेस्ट का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसके पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि पिछला वीडियो हमने इन्हीं क्वेश्चनों के साथ छोड़ा था कि गौरव का शब्द का विलोम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था लाघव, और इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए छोड़ दिया था कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों, जिन जिन लोगों का उत्तर आया था आपको दोस्तों यहाँ पर इतिश्री, उनका बिल्कुल सही उत्तर था। इतिश्री मतलब क्या होता है दोस्तों? इतिश्री मतलब होता है किसी कार्य का समाप्त होना। तो श्री गणेश का विलोम हो जाएगा आपका इतिश्री। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, और एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5-5, 6-6 बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या करने हैं आपको बिल्कुल कि आपकी जुबान पर आ जाने चाहिए। इतनी बार आपको इसको पढ़कर लिखकर याद कर लेना है। देखिए दोस्तों, जब मैं इसको वीडियो को चलाता हूं तो यहाँ पर कुछ जो अतिरिक्त जानकारी, जो आपको डिटेल में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता हूं, तो उसको आप एक नोटबुक लेकर मेरे साथ बैठिए, जिसको उसको भी आप लिख सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निंदा का विलोम है, जो निंदा दोस्तों है, निंदा, इसका विलोम क्या होता है? दोस्तों, इसका विलोम होता है दोस्तों आपकी स्तुति। तो याद रखेंगे आपका विकल्प 20 हो जाएगा कि निंदा का विलोम क्या होता है दोस्तों? आपकी स्तुति हो जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। स्तुति का कभी आप स्तुति भी आ जाता है, आप स्तुति भी आ जाता है, तो उसको भी बिल्कुल सही रहता है। अगर यहाँ पर इस प्रकार पूछ रहा है कि निंदा का विलोम स्तुति होता है, और कभी कभी स्तुति का अपस्तुति भी आ जाता है, तो वो भी बिल्कुल सही होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मृगेंद्र, जो मृगेंद्र शब्द है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों, पहले वीडियो में दोस्तों हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें कुछ रचना के क्वेश्चन थे, कुछ संज्ञा से अव्यय तक वाले चैप्टर के क्वेश्चन थे। दोस्तों, जो दूसरा हमने वीडियो किया वहाँ दोस्तों आपके संधि और पर्यायवाची के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थे, कुछ पर्यायवाची विलोम के भी आपके क्वेश्चन थे। और आज वाले दोस्तों इस चैप्टर में आपके पर्यायवाची विलोम के आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा टारगेट रही है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक यहाँ पर जानकारी आपको दे दी जाए। तो देखेंगे कि मृगेंद्र जो शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे कि मृगेंद्र शब्द का दोस्तों पर्यायवाची शब्द हो जाएगा केसरी। क्या हो जाएगा? केसरी। दोस्तों, तुरंग की बात करेंगे तो तुरंग आपकी घोड़ा का पर्यायवाची है। तुरंग आपकी घोड़ा का पर्यायवाची है, तुरंग दोस्तों। और इसका घोड़ा का सैंधव भी होता है, घोड़ा का सैंधव होता है, वाजी होता है। तो घोड़ा का आप याद रखेंगे तो आपका सैंधव, वाजी, तुरंग। तो इस प्रकार से आप घोड़ा पर्यायवाची इसको आपको पता होना चाहिए। भुजंग मतलब दोस्तों आप जानते हैं, भुजंग मतलब आपको दोस्तों बाहु को कहते हैं भुजंग, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और केसरी क्या होता है दोस्तों? केसरी आपके मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पर्यायवाची की बात करें तो हमारा एक स्पेशल वीडियो है पर्यायवाची पर, वहाँ पर दोस्तों हमने कई सारे पर्यायवाची आपको कराए हैं। इस पूरे वीडियो की लिस्ट आपको क्या मिल जाएगी? आपको इस पूरे वीडियो की लिंक आपको जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर देख लीजिएगा। ये पर्यायवाची वाला वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो बगीचा शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है? निर्जन, व्यंजन, आराम या फिर किंकर। दोस्तों याद रखेंगे जो बगीचा शब्द है इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आराम। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आराम। तो ये बिल्कुल सही उतर जाएगा। याद रखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बगीचा का पर्यायवाची क्या है? आपके आराम है। दोस्तों, अभी जो आपकी 4 जनवरी 2020 को दोस्तों आपका क्या हुआ था? आपके 4 जनवरी 2020 को दोस्तों जो आपके जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें जो पर्यायवाची पूछे गए थे वो बिल्कुल टॉपिक से हट कर पूछे गए थे। तो आप दोस्तों जो नए पेपर बन रहे हैं उसमें टॉपिक से हट कर, जैसे पहले लोग कमल को याद कर लेते थे, आपके सूर्य को याद कर लेते थे, चंद्रमा को याद कर लेते थे, ऐसे 2-4-5 याद कर लेते थे, तो वहीं से फंस जाता था। लेकिन इस बार आपको ये तो याद करना ही है, साथ साथ जो थोड़ा से अतिरिक्त है उनको भी याद करके चलना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अब बढ़ रहा है। तो याद रखेंगे कि बगीचा जो इस प्रकार का शब्द है, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बगीचा का शब्द हो जाएगा आराम। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसको दोस्तों आप एक से एक जोड़ कर पढ़ सकते हैं। जैसे बगीचा में आप क्या करते हैं दोस्तों? बगीचा में लोग आराम करने जाते हैं, तो बगीचा का आराम हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ कर भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं कि जल का पर्यायवाची नहीं है। जो जल शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द होता है। तो इसको देखेंगे कि जल का वय, अम्भ, भव, आब। तो बताना है कि इसमें से कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भव है ये आपके जल का पर्यायवाची नहीं है, वय भी आपका जल का पर्यायवाची है, अम्भ भी जल का पर्यायवाची है, और आब भी जल का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है। दोस्तों इसका वार भी होता है, तोय भी होता है, अम्ब भी होता है। तो इस प्रकार से भी आपके जल के पर्यायवाची है। तो ये सब भी आपके होनी चाहिए, आपको जबान पर होनी चाहिए। तो जल का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं? भाव, इसमें जल का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद दोस्तों मुहावरे का क्वेश्चन है कि कान काटना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कम से कम दोस्तों बहुत सारी परीक्षाओं में ये आपके 50 बार से अधिक बार पूछा गया। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? और मुझे लगता है कि आप में से अधिक लोगों को इसका पता भी होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कान काटने का अर्थ होता है चतुर होना। क्या होता है दोस्तों? चतुर होना। याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा क्या दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कान काटना मतलब कान काटना नहीं होता है दोस्तों, इसको बिल्कुल आप नहीं लगाएंगे। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? वो चतुर होना हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों हमारी जो बीएड की यहाँ पर श्रृंखलाएं आपकी क्लासों की चल रही हैं, यहाँ पर आपको शीघ्र आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को क्या कर लेंगे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को दोस्तों शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत से दोस्तों यहाँ पर क्लासें आपके लाई जा रही हैं। तो हिंदी की दोस्तों आपकी 1 क्लास हो गई, 2 क्लास हो गई और ये तीसरी क्लास भी चल रही है। तो समझ सकते हैं कितनी तेजी के साथ आपकी क्लासें लाई जा रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी इसी प्रकार जब तक आपका एग्जाम होने जाता तब तक आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होने वाला है। आंख का अंधा गांठ का पूरा। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं कि बार बार आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में क्या है रिपीट होते रहे। तो आंख का अंधा अंधा हो जाएगा, आंख का अंधा नहीं, आंख का अंधा गांठ का पूरा। लोकोक्ति का सही हो जाएगा कि अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे का पास धन होना, अंधे का पास धन होना, आंखों का रोना। दोस्तों ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा मूर्ख धनी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, बिल्कुल मूर्ख धनी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो मूर्ख धनी को कहते हैं आंख का अंधा गांठ का पूरा। याद रख लीजिए दोस्तों, क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं उसको आपको नोटबुक लेकर चलना है और जितने भी आपको बताई जाए उसको लिख लेना है और दिन भर में 1 बार 2 बार आपको उसको फिर से रिपीट करना है, जिससे आपको याद हो जाए। और यही क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 50 है। दोस्तों 50 नंबर से हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी और 90 नंबर पहुंच चुके हैं। मतलब समझ लीजिए कि 40 प्लस क्वेश्चन अभी तक हमने कवर कर चुके हैं। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर कराने की यहाँ पर आपकी चाहत है और अधिक अधिक जानकारी आपको देने की यहाँ पर दोस्तों हमारी उम्मीद है। देखिए तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना, अधिक समीप होना, कष्ट देना बिल्कुल नहीं, पालतू होना बिल्कुल नहीं। तो बहुत लोग कष्ट देने लगते हैं कि गलत है। नाक का बाल होना मतलब होता है अधिक प्रिय होना। क्या दोस्तों, अधिक प्रिय होना होता है। तो इस बात को क्या रहेंगे, आप इस बात को याद रखेंगे। तो आपका नाक का बाल होना मतलब क्या, अधिक प्रिय होना। कभी कभी ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आ जाता है अकारण प्रिय होना, तो वो भी विरोध होता है। अकारण प्रिय होना या फिर अधिक प्रिय होना, ये आपके नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। पिछला आपकी लोकोक्ति थी आंख का अंधा गांठ का पूरा, उसका अर्थ होता है मूर्ख धनी और उसका नाक का बाल होना मतलब क्या होता है, अधिक प्रिय होना। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों ये आपको जो पार्ट 3 है इसका, इसमें जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, इसमें जो आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चन कराए जाए, ये शब्द शक्ति पर आधारित है। शब्द शक्ति मतलब जैसे पर्यायवाची शब्द, जैसे विलोम शब्द, जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जैसे तत्सम तद्भव। तो इस प्रकार के शब्द आपको याद होने चाहिए। कुछ स्पेशल जो है वही मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो गधा है, गधा का तत्सम रूप क्या होता है। दोस्तों तत्सम तद्भव में थोड़ा समझिएगा कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तो तत्सम दोस्तों उसे कहते हैं जो संस्कृत से सीधे और सीधे ले लिए गए हैं, और तद्भव दोस्तों उसे कहते हैं, तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत में थोड़ी सी विकृत करके यहाँ पर हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों तत्सम तद्भव को आपको याद करने का समझने का बिल्कुल यही तरीका है। अगर आप कभी पूछते हैं कि इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है फिर तद्भव नहीं है, तो दोस्तों जिसमें आपको अधिक से ज़्यादा मात्राओं का हो, मतलब आपको अधिक सांस लेना पड़े, या फिर कह सकते हैं कि आपके उच्चारण करना कठिन हो, वो आपका तत्सम होता है, और जिसमें थोड़ा सा सरल हो वो आपका तद्भव होता है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक समझकर याद कर सकते हैं। जरूर नहीं कि आपको हो भी हो, लेकिन लगभग स्थानों पर ये काम कर जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर देखेंगे गधा जो शब्द है ये क्या हो जाए, इसका तत्सम रूप क्या होगा ये बताया है। गधा, गर्धभ, गदर्भ, गर्धभ। तो बताना इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद रखेंगे गधा का तत्सम होता है गर्धभ, गर्धभ। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या होते हैं आपकी जुबान पर याद होने चाहिए। और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये 2019 से संबंधित, 2019 में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उसी पर स्मृति बेस्ड जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप दोस्तों निश्चिंत रहिए, जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे कराए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 92 नंबर का। 92 नंबर क्वेश्चन है कि कैवर्त, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है। दोस्तों कैवर्त मतलब आप समझ गए तुरंत, कैवर्त मतलब थोड़ा सा अधिक समय आपका लग रहा है। तो कैवर्त मतलब क्या होता है, कैवर्त में आपको उच्चारण में कठिनाई हो रही, मतलब एक तत्सम है। तो इसका तद्भव रूप क्या होगा ये बताना है। इसका तद्भव रूप क्या होगा, मल्लाह, केवट, नाविक या फिर केवल। तो कैवर्त का दोस्तों क्या होगा आपका तद्भव रूप क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कैवर्त किसे कहते हैं, जो केवट होता है, जो दोस्तों वो केवट होता है, केवट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवट का तत्सम रूप क्या होता है, तो कैवर्त होता है, और कैवर्त का तद्भव रूप क्या होता है, तो केवट होता है। तो ये बात क्या होती है आपको बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। दोस्तों आज हम 100 क्वेश्चन तक करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आप तैयार रहेंगे। करेंगे दोस्तों 99 क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना रहेगा। पहले में क्या किए थे, पहले में दोस्तों हमने एक क्वेश्चन किया था कि आपके इनमें से किसमें यण संधि है, तो उसमें आप लोगों ने जिसने यद्य बताई थी उनका बिल्कुल सही है, उन लोग अपना सही जान लेंगे। और दूसरा आपके क्या दोस्तों, दूसरे में दोस्तों कौन सा क्वेश्चन मैंने दिया था, दूसरे में दोस्तों मैंने आपको शब्द दिया था श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, तो उसका इतिश्री होता है। तो जिसका दोस्तों विकल्प जो इतिश्री होता है, जिसका विकल्प आपका ऑप्शन बी आ रहा था, उनका बिल्कुल सही था।
उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो लोग अपना मिला देंगे। यहाँ पर देंगे कैवर्त जो शब्द है इसका तदभव रूप क्या होता है, तो कैवर्त शब्द का आपका कीवर्ड हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नारियल मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जितने भी आपको शब्द कराए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट ही कराए जा रहे हैं, तो इसमें आपको छांटना नहीं है। यहाँ पर जो आपको कराया जा रहा है आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो देखेंगे जो नारिकेल शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होता है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो नारिकेल, नारिकेली, नारियल, नारियल शब्द का आपको बताना था। नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला, तो बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप में से अधिक लोगों को मुझे तो पता भी होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा नारिकेल कहते हैं नारियल को, नारियल को नारिकेल कहते हैं तत्सम रूप में। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नरक, 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 नरक लोग बहुत लोग समझ नहीं पाते इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, और अधिक से अधिक लोग मैंने देखा इसमें गलती कर जाते हैं और कहाँ जाते हैं जानते हैं, इस तरफ की तरफ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का भी विकल्प बी आ रहा है वो अपने आप को गलत जानेंगे, क्योंकि नरक इस प्रकार से लिखा जाता है, बिल्कुल सिंपल से नरक, नरक। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। यहाँ पर अधिक दिमाग नहीं लगाना है कि हम तो लोग तो नरक सही होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, नरक होता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्ग की बात करेंगे तो स्वर्ग तो आप लोग लिख ही लेते हैं, इस प्रकार से स्वर्ग लिखा जाता है, नरक स्वर्ग आपको समझ के होंगे। अब देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले एक बात मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी रक्षाबंधन धमाका क्लास, और धमाका क्लास इसलिए थी कि हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों का रस, और इस वीडियो में पूरा रस एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया था। तो आप लोग जिसको भी रस चैप्टर में दिक्कत है या फिर आपको दिक्कत नहीं उसके बाद भी जाकर देख लीजिएगा, कुछ अतिरिक्त जानकारी हो सकता है आपको मिल जाए। तो आपके उदाहरण के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट मैंने आपको रस चैप्टर के पूरे क्लियर कर दिए, क्वेश्चन के माध्यम से नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा रहेगा रक्षाबंधन धमाका क्लासेस, तो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए कि हमारी एक स्पेशल क्लास आ रही है, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल क्लास, और ये दोस्तों मास्टर क्लास रहेंगी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन के लिए। 7 दिन में 7 मैराथन क्लास आएगी, जिसमें पहली क्लास में हिंदी की लेने वाला हूँ। तो हिंदी में दोस्तों आपको एक ही दिन में, कल ये आपका वीडियो आएगा लगभग कल या परसों में, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराए जाएंगे। तो ये वीडियो देखना ना भूलेगा। ये वीडियो कैसे देखेंगे, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जब भी मैं इसका नया वीडियो ये वीडियो जब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ लौट चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया होगा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है, आपको नरक किस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द एक क्वेश्चन और भी आपका है कि भगीरथी किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो भगीरथी किस प्रकार से लिखा जाता है ये आपसे पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका विकल्प दोस्तों आपका भी हो जाएगा, इसे भागीरथी कहते हैं और इस प्रकार से बिल्कुल लिखा जाता है। तो वर्तनी दृष्टि वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नरक वाला भी और आपके भागीरथी वाला भी। दोस्तों भागीरथी की गंगा की पर्यायवाची है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखना है। गंगा क्या है दोस्तों, ये आपकी गंगा की पर्यायवाची है। गंगा की पर्याय दोस्तों मंदाकिनी भी है, तो मंदाकिनी भी आप याद रखेंगे, मंदाकिनी भी आपके गंगा की पर्यायवाची है, तो याद रखेंगे। और अगर दोस्तों आपसे पूछे तरण तनुजा या फिर सूर्य तनया, सूर्य तनया, रवि सुता, रवि सुता, कालिंदी, ये किसकी पर्यायवाची है दोस्तों, ये आपकी यमुना की पर्यायवाची है। तो यमुना की पर्यायवाची है आपकी क्या है दोस्तों आपके, ये यमुना की पर्यायवाची, तो ये आपको बिल्कुल क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। पर्यायवाची वाला स्पेशल वीडियो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भागीरथी किस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 4 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन जवाब मैं दूंगा, 1 क्वेश्चन की जवाब की अपेक्षा मैं आपसे रखता हूँ। कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे का, हर एक लड़के का आंसर आना चाहिए कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए। देखिए दोस्तों, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम जो रक्षाबंधन वाली धमाका क्लास मैंने बताई उसमें रस चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, आपको पूरे उदाहरण के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, तो जाकर रस वाला देख लीजिएगा। धमाका क्लास आपको कमेंट बॉक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। देखिए उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कहते हैं कुलीन, क्या कहते हैं दोस्तों, कुलीन कहते हैं। तो ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 96 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों स्वर्ण तो दोस्तों सोने को ही कहते हैं, इसको कनक भी कहते हैं, इसको कनक भी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। श्रेष्ठ जानते हैं दोस्तों, श्रेष्ठ आप जानते हैं जो दोस्तों अच्छा होता है, अच्छे में भी सबसे उत्तम होता है, इसे कहते हैं श्रेष्ठ। धनी मतलब जो धनी हो, धन जिसके पास ज़्यादा हो, और कुलीन मतलब जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे थे रस चैप्टर की, और रस चैप्टर से ही एक क्वेश्चन हमारे पास आ भी गया है। रस चैप्टर से हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा क्या दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस वीडियो में जो धमाका वाली क्लास है उसमें मैंने आपको बताया भी है कि स्थायी भाव पहले 9 थे, स्थायी भाव पहले 9 थे, और अभी भी सामान्यतः 9 ही माने जाते हैं, 9 ही माने जाते हैं, 9 ही माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपके आधुनिक दोस्तों व्याकरणाचार्यों ने 2 अन्य भावों को भी दे दिया है, 2 अन्य भावों को भी दे दिया है। एक भगवत विषय बताया था, एक वात्सल्य रस बताया था। भगवत विषय बताया था जिसमें दोस्तों भक्ति के को रस से ही बनाया गया, श्रृंगार रस से ही भक्ति मतलब आपके ईश्वर के प्रति आपको श्रृंगार हो, और वात्सल्य रस आपके बच्चे के प्रति हो, तो आपका होता है।
तो स्थायी की संख्या कितनी में आ जाएगी दोस्तों आपकी, अगर ऑप्शन में 9 और 9 और यार दोनों हो तो आपको 9 पर सही टिक लगाना है। तो इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर और रास्ते वाला चैप्टर जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा गया है, कौन सा अलंकार है। दोस्तों अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं अब अलंकार से भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलंकार से भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वहां पर भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर पहले इसको देख लीजिए कि पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा दोस्तों क्या है, तो कौन सा अलंकार है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोला, तो किसके समान, पीपर के पत्ते के समान। तो यहाँ पर जिसमें तुलना की जाती है उसमें उपमा अलंकार होता है और उसमें सीसा समतुल्य नाई सरिस इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से भी आप पकड़ सकते हैं, तो इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, पकड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसको याद होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है। छंद के भी क्वेश्चन है, यहाँ पर छंद के भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यही समझ लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन है आपके वर्तनी, शुद्ध, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, सारे क्वेश्चन मिक्स करके यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे आसानी के साथ कर दें और तब आप कहेंगे कि हाँ हम एग्जाम तक चैनल से पढ़े हुए थे और मैं बहुत ही फायदा हुआ। दोस्तों इस वीडियो को अंत में मैं आपको जो दिनकर साहब हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कुछ कृतियों के बारे में बताऊंगा। तो कृतियों को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि इनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो उसको मैं आज इसी वीडियो को लास्ट में लिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं यही सोच रहा था कि आपको कृतियाँ कैसे याद कराऊँ, तो अब मैं जितना भी आपको MCQ टेस्ट लूंगा उसी के अंत में आपको एक स्पेशल लेखक के बारे में उसकी रचना लिखा दूंगा, आप लोग ईमानदारी के साथ उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आपकी दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है। दोहा छंद के विपरीत कौन सा छंद होता है, दोस्तों आपको सोरठा होता है। कौन सा, सोरठा होता है, याद करना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है। पश्चिमी हिंदी, दोस्तों ये आपकी हिंदी के विकास है भी क्वेश्चन है, तो हर चैप्टर से क्वेश्चन है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली, आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन भी होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि समय क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं। और जब आपका चौथा MCQ टेस्ट आ जाएगा हिंदी का, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन मैं ये लेकर आपका बिल्कुल उसको क्या कर दूंगा, आपको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप में से एक बच्चे इसका आंसर हमें क्या कर देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, मगही, कन्नौजी, मैथिली या फिर अवधी। इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इसी वीडियो के अंत में मैं आपको दिनकर साहब की कुछ कृतियों के बारे में लिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वो कृतियां हम पूरी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लिख लेते हैं दिनकर की। आप लोग भी हमारे साथ लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक एक कृति जो होगी बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। किन के बारे में लिख रहे हैं दोस्तों, हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में लिख रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के कृतियों के बारे में लिख रहे हैं। ये आपको दिनकर दोस्तों इनका उपनाम है। क्या है दोस्तों, दिनकर। अगर पूछा कि दिनकर किनका उपनाम है तो रामधारी सिंह जी का। देखेंगे कि कृतियों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कृतियां जो पूछे थे वही मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगा। पहले याद रखेंगे रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरि को हरिनाम बहुत बार पूछा जाता है, हरि को हरिनाम लिख लीजिए तुरंत दोस्तों, को याद भी कर लीजिएगा ईमानदारी के साथ। हरि को हरिनाम आपके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। तो देखिए तो हरि को हरिनाम। द्वंद्व गीत इन्होंने लिखा है, द्वंद्व गीत इन्होंने लिखा है, द्वंद्व गीत भी इन्होंने लिखा है। इसको याद रखेंगे, द्वंद्व गीत भी इन्होंने लिखा है। और दोस्तों इन्होंने लिखा है इतिहास के आंसू, बहुत बार पूछा गया है, इतिहास के आंसू। तो इतिहास के आंसू भी किसने लिखा है, आपके दिनकर जी ने लिखा है। आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए। परशुराम की प्रतिज्ञा भी इन्होंने लिखा है और नील कुसुम भी इन्होंने लिखा है। तो ये क्या कर लेंगे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर तुरंत इस वीडियो को रोक कर क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और लिखकर इसको क्या कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। परशुराम की प्रतिज्ञा भी आप लोग लिख लीजिएंगे, परशुराम की प्रतिज्ञा। यहाँ पर मैं कैसे भी लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा, परशुराम की प्रतिज्ञा। तो ये आप क्या कर लेंगे, आपको बिल्कुल याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले हमारे जो दो इसके अन्य पार्ट भी आए, जो आपका पहला वीडियो दूसरा वीडियो, उन दोनों वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगले वीडियो में और भी अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।